गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे पास एक यूपी बोर्ड का 2024 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। हम सोच रहे थे आप लोगों के पास शेयर कर दें, इससे शायद आप कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो कुछ इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो करके बताए गए हैं, समझाए तो नहीं गए हैं, एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, लेकिन ये है कि इसमें कुछ आंसर टिक लगा दिए गए हैं। बाकी आपको देखने में कुछ देख लेंगे तो कुछ सहायता मिल जाए। तो आपको पेपर दिखा देते हैं। पहला है, ये है 2024 का पेपर है, यूपी बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का। पेपर कोड है 825 JD। इसमें देखिए क्वेश्चन पेपर है जो वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, जो 70 मार्क्स के होते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से ये पूरा प्रिंटेड होता है। जो 15 मिनट के पहले यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। 15 मिनट आपको अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कुछ जो क्वेश्चन हैं। जैसे ये देखिए पार्ट 1 में, इसमें पूरे 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि हुई थी सन 1815 ईस्वी में। उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, ये लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक तो कौन है? महात्मा गांधी जी थे। रिंडर पेस्ट का संबंध, एक बीमारी होती है जो जानवरों में पाई जाती है, तो मवेशियों की बीमारी से। फिर यहाँ गुमास्ता क्या है? गुमास्ता क्या थे? व्यापारी होते थे पहले, जो कपड़ा के या वस्त्र वगैरह बनाते थे। तो क्या गया? कपड़ा के व्यवसायी। 5वां नंबर है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। श्रीलंका राष्ट्र कब बना था? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 ईस्वी में बना था। 1948 ईस्वी में बना था। चलिए, लोकतंत्र में भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान। तो केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण, ये हुआ था। 8वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ये था। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है तो अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। एक दलीय व्यवस्था। तो श्वेत क्रांति का किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। सोपान कृषि की जाती है, कहाँ पर की जाती है? ढाल वाली भूमि पर, उसी को टेरेस फार्मिंग कहता है। हौज खास जलीय निकाय स्थित है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में। फिर सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग हल्दिया से इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य WTO, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो 25%। ये क्वेश्चन नंबर हम केवल हिंदी मीडियम में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वहाँ जो लिखा हुआ है पढ़ लेंगे।
आंसर वही टिक लगाना है। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? 68.8 वर्ष। वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? ये है 25%। ये देख ले, कुछ यहाँ पर वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव के कुछ आंसर आ गए हैं। ये बड़े आंसर होते हैं, इसको ऐसे बताना मुश्किल है थोड़ा सी। आर्थिक महामंदी की यहाँ पे आगे बड़े वाले आ गए, तो अब क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा कुछ सहायता मिल जाएगी। फिर आते हैं यहाँ पर ये कुछ मैप है, मानचित्र वाले क्वेश्चन हैं सब। यहाँ देखिए हाफ मार्क्स के आते हैं। अभी थोड़ी सी डिवाइस सेट नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े थे, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। चलिए ठीक, इसको पेपर दिखा दिए। ये 2024 का सामाजिक विज्ञान का था, पेपर कोड था 825 GD यूपी बोर्ड। थैंक यू।